हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी अवस्थी। और मैं लक्ष्मी अवस्थी आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आप सभी के चैनल में। और आज है नाग पंचमी और मेरा अभी अभी एक वीडियो मैंने पब्लिश किया हुआ है। और ये देखिए, ये यहाँ खेल रहे हैं भैया। ये देखो कौन है इसमें। और इनके लिए इतना सब कुछ फैलाना पड़ता है, इतना सब कुछ फैलाना पड़ता है, नहीं तो ये कोई काम करने नहीं देते हैं। तो ये देखिए, जो फ्रिज में लगाए जाते हैं ना, इनको मैंने वॉश किया हुआ था, तो फिर मैंने इनको दे दिए हैं चारों खेलने के लिए। और खिलौनों से तो ये खेलते नहीं है, तो ये देखिए इन्हीं सब चीज़ों से ये खेलता रहता है। तो आज का जो मेन्यू है वो बहुत तगड़ा है, तो चलते हैं बना लेते हैं खाना। यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और मैंने शुरू कर दिया था अपना काम। और आलू की जो सब्ज़ी है सूखी, वो मैंने बना ली थी। आलू फ्राई मैंने कर लिए थे और उसके बाद फिर मैं बस इसको निकाल के इसमें हरा धनिया डाल दूँगी। और मैंने कचौड़ी का जो आटा होता है उसमें थोड़ा सा नमक, अजवाइन और मोयन डाल के उस आटा लगाकर मैंने रख दिया है। और सब्ज़ी मेरी बन गई थी, तो मैंने उसमें हरा धनिया डाल दिया है। अब मैं पूड़ियों के लिए आटा लगा लूँगी और साइड बाय साइड सारे काम चलते रहेंगे। और देखिए, छोटा सा बच्चा है तो उसका भी बराबर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड सवेरे 5 बजे उठ के जिम खोल देते हैं और उसके बाद कंटिन्यू 11 बजे तक उनका जिम चलता है। और उसके बाद जिम वगैरह बंद करके फिर वो कोचिंग की तरफ चले जाते हैं। और फिर 11:30 बजे लगभग वो थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, क्योंकि देखिए फिर रात में 11 बजे तक फिर इधर जिम चलता रहता है 5 बजे से। तो फिर उनको सोने का समय नहीं मिलता। और कभी कदार ऐसा होता है कि भैया भी जो है वो रात भर जगाता रहता है, तो फिर बच्चे को भी मुझे ही संभालना पड़ता है और काम भी पूरा मुझे ही करना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे वो जो दाल होती है कचौड़ी के लिए, चने की दाल और उड़द की दाल को मिक्स करके मैंने भिगो दिया था एक रात पहले ही। और उसके बाद फिर मैंने उसे पीस लिया है और मैंने उसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाले हैं, जैसे कि काली मिर्च, जीरा, बड़ी इलायची, धनिया वगैरह। और वो भी मैंने पीस लिया है, लहसुन मिर्ची वगैरह ऐड करके। और फिर मैं उसको तेल में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो देखिए, एक तरफ मेरे चावल बन रहे हैं, एक तरफ मेरी कचौड़ी के लिए जो दाल है वो फ्राई हो रही है, और एक तरफ जो है वो मटर बॉइल्ड हो रहे हैं, और एक तरफ मैं मटर पनीर का जो है वो मसाला तैयार कर रही हूँ। देखिए, ये जो मेरा कुक टॉप है ये अच्छा तो बहुत है, लेकिन आधे से ज़्यादा जो जगह है किचन की वो यही लिए रहता है। देखिए, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसको कुछ समय के लिए रख दूँगी, और जो 2 बर्नर वाला है मेरा कुक टॉप, मैं उसको निकाल लूँगी। मेरी किचन तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन जो इसकी स्लैब है ये काफ़ी ज़्यादा छोटी है, और इसी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है ज़्यादा। और देखिए, मेन तो हमें स्लैब पे ही काम करना है। तो यहाँ पर मैं देखिए पूड़ियाँ वगैरह भी फटाफट निकाल लूँगी। और मैंने पूड़ियाँ पहले ही थोड़ी सी बेल के रख ली थी, और उसके बाद फिर मैं कचौड़ियाँ भरने लगी हूँ। और देखिए, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे और उनका खाना जो है फटाफट निकाल के मुझे देना था, और क्योंकि बच्चे आ ही रहे थे, छुट्टी हो गई थी स्कूलों में, तो हस्बैंड को जल्दी पहुंचना रहता है कोचिंग में, तो इस वजह से। और फिर देखिए, मैं उनका जो खाना है वो प्रॉपर निकाले दे रही हूँ यहाँ पे, और गरम गरम सी कचौड़ियाँ भी निकाले दे रही हूँ। देखिए, मैं पहले भी खाना बना के रख देती, भैया मेरा काफ़ी देर के लिए सो भी गया था, तो मैं आराम से खाना बना सकती थी। लेकिन फिर वही है ना, खाना बनाओ फिर ठंडा हो जाता है, फिर उसको गर्म करो, क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि अपना जब ये आते हैं, मैं अक्सर यही करती हूँ कि मैं जो खाना बनाना है वो शुरू ही मैं 12 बजे के लगभग करती हूँ, क्योंकि ये वैसे भी 1:30 बजे खाना खाएंगे। तो ये देखिए, हमारी प्रॉपर जो थाली है वो लग गई थी। आप सब भी आइए और हमारे साथ लंच कर लीजिए आकर। और आज ये देखिए, मौसम इतना ख़राब था कि अलर्ट जारी था कि काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन मौसम जो है वो इसी तरह से बना हुआ है, और ये मौसम 2 दिन से इसी तरीके से बना हुआ है। और फिर ये देखिए, बारिश भी हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, तो हल्की फुल्की बारिश हुई थी। और उसके बाद फिर यही है ना कि थोड़ा पानी बरसता है फिर बंद हो जाता है, थोड़ा पानी बरसता है फिर बंद हो जाता है। यहाँ पे मेरे मीशो से पार्सल आए हुए थे, तो ये देखिए, यहाँ पे आया हुआ था 3 ब्लाउज। मैंने पहले से ही देख लिया था और मैंने नाप भी लिया था, लेकिन ये जो ब्लाउज हैं ये छोटे आ गए हैं। ये हैं तो स्ट्रेचेबल, लेकिन ये छोटे आ गए हैं, तो फिर मैं इसको एक्सचेंज पर डाल दी हूँ। और ये देखिए, आप सब भी देख लीजिए, अगर आप सब भी मंगाना चाहते हैं तो
मंगा लीजिए। और ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो साइज़ है ये मैंने अपना ही साइज़ मंगवाया था, लेकिन अब मैंने अपने साइज़ से 2 नंबर बड़ा मंगवाया हुआ है। तो आप सब भी मंगवाएं तो 1-2 नंबर बड़ा ही मंगवाएं। तो फ्रेंड्स, हो रही है झमाझम बारिश, अभी दोपहर का समय है। और ये देखिए मेरे किचन के बाहर कितना अच्छा व्यू है। ये देखिए पीछे के साइड में काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं और पूरा प्लाट ऐसे ही खाली पड़ा है, हम लोगों का ही प्लाट है। और इतनी अच्छी बारिश हो रही है तो हमने सोचा चाय थोड़ी सी बना ली जाए और पी ली जाए। तो पतिदेव को भी बुला लिया हमने, कोचिंग में थे, ये पढ़ा रहे थे, पढ़ा नहीं रहे थे, बच्चे बैठे हुए हैं, बारिश हो रही है तो बैठे ही रहेंगे, जब बारिश बंद होगी तब जाएंगे। और जो मैंने अभी आप सभी को ब्लाउज़ दिखाए हैं, मीशो के ब्लाउज़ हैं, अगर आप सब लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अपना जो साइज़ है उससे 1-2 नंबर बड़ा ही मंगाइएगा, क्योंकि मैंने तो अपने साइज़ से का ही मंगवाया था, लेकिन जो है ना वो छोटा आया है, तो फिर मैंने उसे एक्सचेंज पे डाला है। और भैया ऑनलाइन में फ्रॉड भी बहुत होता है। अभी पता है क्या हुआ, एक आए पार्सल देने के लिए, उन्होंने बोला ग्लो रोड का पार्सल है आपका। और उसके बाद फिर मैंने देखा, मैंने ग्लो रोड से कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, 700 कुछ का था, 750 का था, इसी तरह कुछ था। और उसके बाद फिर वो बोले कि OTP हम सेंड कर रहे हैं, और फिर बोले कि चलिए कोई बात नहीं, जब आपको नहीं लेना तो कोई बात नहीं। देखिए ये भी होता है, अगर आपने कई सारे ऑर्डर कर रखे हैं मान लीजिए ऑनलाइन, तो ये चेक करके पार्सल ज़रूर लिया करिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ कल एक नए अच्छे से ब्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय कर दो, बाय बाबू, 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 पापा, मम्मा।